हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, जो कि है आपका ग्रीन ओलंपियाड, जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका एपीएस, डीपीएस और केबीएस स्कूल्स में। तो आप लोग प्लीज़ जो भी ये एग्ज़ाम देंगे वो आप लोग ये लेवल 1 है, क्लास 4 से लेके क्लास 5 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए ये जो सीरीज़ रहेगा, ये वीडियो सीरीज़ जो कि फुल्ली सॉल्व मॉक क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो आप लोग बने रहें मेरे चैनल के साथ, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। तो आज हम लोग देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि ग्रीन ओलंपियाड में हैं, ग्रीन ओलंपियाड बुक में हैं। तो उसका हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे आज, जो कि लेवल 1 रहेगा, यानी कि क्लास 4 एंड क्लास 5 के लिए जो सिलेबस है उसके अंडर लेवल 1 आता है। तो उसका हम लोग आज सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोग देख सकते हैं ग्रीन ओलंपियाड क्या है। तो इंडियाज़ फर्स्ट इन्वायरमेंट ओलंपियाड फॉर स्कूल्स, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी is actively engaged in a number of research and awareness generations activities in the fields of environment and sustainable development. As an institute, TERI has also dedicated itself to the task of developing informed citizens by targeting students as they are important stakeholders holding the key to future decision making process. यानी कि यहाँ पे ग्रीन ओलंपियाड के बारे में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइगर एंड चीता आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर। कार्निवोर लिटरली मीन्स ए मीट ईटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्निवोर। यानी कि उल्फ, लियोपर्ड, हाइना, डियर में से कौन सा जानवर जो कि कार्निवोर नहीं है, जो कि मीट ईटर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डियर। यानी कि डियर एक कार्निवोरस एनिमल नहीं है, क्योंकि डियर एक हार्बिवोरस एनिमल है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, मेरीकल्चर इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर इन्वॉल्विंग कल्टिवेशन ऑफ मराइन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन्वॉल्व द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। यानी कि जो मेरीकल्चर है, मेरीकल्चर एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है एक्वाकल्चर का। तो इसमें मतलब कि कल्टिवेशन ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म के बारे में कहा गया है। तो उसी तरह जो सिल्कवर्म है, सिल्कवर्म को रियर ने की सिल्कवर्म को पालना या उसको रियर करना, उस मतलब कि प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बोलकर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। याद रखिएगा, क्योंकि मेरीकल्चर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि मेरीकल्चर मतलब होता है आपका जितने भी मराइन एनिमल हैं, फिश हो गए या मान लीजिए ऑक्टोपस, जो भी है मतलब कि मराइन जो सागर समुद्र में जो मिलते हैं एनिमल्स, उनके बारे में, उनको रियर करने के बारे में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मेरीकल्चर। उसी तरह आपका एक्वाकल्चर हो गया, फिश फार्मिंग को बोलते हैं एक्वाकल्चर। उसी तरह सिल्वीकल्चर का मतलब होता है कल्टिवेटिंग ट्रीज, ट्रीज को कल्टिवेट करने को बोलते हैं सिल्वीकल्चर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, डैश इज ए मिक्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज व्हीट, शुगर केन, कॉटन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोम। याद रखिएगा, जिसमें मॉइस्चर भी होगा, याद रखिएगा, जिसमें मॉइस्चर होगा प्लस लूमी सॉइल होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स। हम लोग सब जानते हैं इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, पानी डालना। An artificial micro irrigation system that has the potential to save water and nutrients by allowing water to drip slowly to the roots of the plants either from above the soil surface or buried below the surface is called. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम का मतलब होता है यानी कि सॉइल के इनसाइड में अगर कोई भी इरिगेशन सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 5 में है ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सेवरल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, दीज आर कैटेगराइज एज। अब हमारा जो एक्टिविटी है, हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं, फैक्ट्रीज हम लोग ने खोला है, हम विभिन्न प्रकार के हम लोग पोल्यूशंस को बढ़ा रहे हैं। तो ये सब जो है कलेक्टिवली ये पोल्यूशंस को हम लोग कैटेगराइज करते हैं ऑप्शन ए एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। याद रखिएगा, क्योंकि यानी कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सारे मतलब कि एक पार्टिकुलर पोल्यूशंस हैं। कलेक्टिवली जो पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो इट्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बीइंग ए ट्रॉपिकल क्रॉप। इट फ्लोरिसेस इन वेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स विच इज़ द मेन राइस ग्रोइंग सीजन इन इंडिया। यानी कि भारत का जो मेन राइस ग्रोइंग सीजन है वो कौन सा है बोलकर हमें मतलब पूछ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए खरीफ सीजन। याद रखिएगा, खरीफ सीजन को हम लोग विंटर सीजन भी बोलते हैं। याद रखिएगा विंटर। और जो ये विंटर सीजन है यानी जो खरीफ सीजन है ये आपका सोइंग टाइम होगा आपका जून टू जुलाई। और जो हार्वेस्टिंग टाइम होगा यानी जो फसल को काटने का समय होगा वो होगा आपका नवंबर टू दिसंबर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है सॉइल पोल्यूशंस occurs when its productivity is decreased due to the presence of contaminants. Below listed items does not contaminate soil. यानी कि कंटामिनेशन का मतलब होता है प्रदूषित करना, यानी सॉइल को निम्न में से कौन सा मतलब कि ऑप्शन जो है जो सॉइल को मतलब कि प्रदूषित नहीं करता है। अब देखिए हम सब जानते हैं प्लास्टिक हमारे लिए बहुत हानिकारक है, साथ साथ सॉइल के लिए भी बहुत हानिकारक है। और जो ये पेस्टिसाइड्स हैं जो हम लोग कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फसल में, जो कि सॉइल के लिए काफ़ी हानिकारक है। उसी तरह फर्टिलाइजर्स भी काफ़ी हानिकारक है सॉइल के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन है जो ऑड होता है वो है ड्राइड लीव्स। यानी कि ड्राइड लीव्स एक प्रकार से सॉइल के लिए काफ़ी अच्छा है, जो कि एक कंटामिनेशन नहीं है। तो याद रखिएगा ड्राइड लीव्स इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है एडॉप्टिंग क्लीननेस रूटीन कैन लीड टू गुड हेल्थ। वी शुड फॉलो सिंपल डैश प्रैक्टिसेस। दिस इंक्लूड रेगुलर हैंड वॉशिंग, फेस वॉशिंग एंड बैथिंग। यानी कि ऐसा एक टर्म हमें लिखना है जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है और गुड हेल्थ से रिलेटेड है, जो हम लोग उसके अंडर आता है रेगुलर हैंड वॉशिंग, फेस वॉशिंग और बाथिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइजीन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ्टन कॉल्ड हंग्री सॉइल विच सॉइल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस लैक न्यूट्रिएंट्स एंड इज इजीली वाश्ड अवे बाय रेन्स। यानी कि पानी उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बहाकर ले जाएगा इजीली। तो इस तरह के सॉइल का नाम हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सैंडी सॉइल। क्वेश्चन नंबर 10 में है विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन इन सिटीज़। यानी कि शहरों में कौन से मतलब कि ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। आपके ऑप्शन हैं ए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बी एक्सहॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, मोटराइज व्हीकल, ऑल ऑप्शंस लिस्टेड हियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर नेचुरल रिसोर्स। यानी कि निम्न में से कौन सा नेचुरल रिसोर्स का मतलब सही मतलब उत्तर है। जो नेचुरल रिसोर्स मतलब क्या है वो हमें बताना है। आपके जो ऑप्शंस हैं इस प्रकार है। 1 नंबर नेचुरल रिसोर्स आर अवेलेबल फ्रीली इन नेचर। ऑप्शन 2 शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब इसका आंसर क्या होगा वो हमें देखना है। यहाँ पे बोला गया है कि ऑप्शन ए में ओनली 1, यानी कि ऑप्शन 1 ही सही होगा। बी में है ओनली 2, सी में है बोथ 1 एंड 2, डी में है नेदर 1 नॉर 2। इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। याद रखिएगा, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स है वो नेचर में फ्रीली पाया जाता है। उसके बाद शुगर एक नेचुरल रिसोर्स का एग्जाम्पल है, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 12 में है बायोमास रिफर्स टू एनी प्लांट एनिमल बेस्ड ऑर्गेनिक मैटर दैट इज यूज एज सोर्स ऑफ फ्यूल। पिक द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए बायोमास फ्रॉम ऑप्शंस प्रोवाइड बिलो। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे
इलेक्ट्रिसिटी, ट्रीज, विंड, वाटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रीज। याद रखिएगा, क्योंकि बायोमास एक ऐसा मतलब कि प्लांट अथवा एनिमल बेस्ड हो सकता है जो कि ऑर्गेनिक हो और जो कि एक तरह से हम लोग फ्यूल के हिसाब से इस्तेमाल करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ट्रीज, क्योंकि हम लोग ट्रीज को यानी कि वुड को हम लोग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। घर में संसाधनों में हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है स्प्रिंग्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राउंड वाटर। याद रखिएगा, यानी कि स्प्रिंग्स को हम लोग ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है नेम द केमिकल प्रेजेंट इन लीव्स दैट गिव्स देम देयर कलर एंड हेल्प्स विथ फोटोसिंथेसिस। ऐसे केमिकल का नाम बताना है जो कि लीव्स में प्रेजेंट हो, जिससे कि उनका कलर और फोटोसिंथेसिस में उन्हें हेल्प हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल, जिसके कारण प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। याद रखिएगा, ये सब क्लोरोफिल की वजह से होता है, और जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये भी क्लोरोफिल की वजह से ही हो रहा है। और जो बाकी ऑप्शंस हैं, एंथोसायनिन भी प्लांट का ही पिगमेंट है। इसके कारण जो प्लांट है वो डीप रेड कलर, उसके बाद पर्पल कलर, उसके बाद ब्लू कलर, ये सब होते हैं। ये सब एंथोसायनिन के कारण ही एक प्लांट का कलर डीप रेड, पर्पल और ब्लू होता है। याद रखिएगा। उसके बाद जो अपना बी ऑप्शन है कैरोटीनॉइड, ये भी प्लांट का ही पिगमेंट है, जिसके कारण प्लांट का कलर येलो एंड ऑरेंज होता है। याद रखिएगा, ऑरेंज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल मॉस्किटो स्पेसीज गो थ्रू 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, टिक द ऑड वन आउट। आपके ऑप्शंस हैं ए एग, लार्वा, बी लार्वा, पुपा, सी पुपा एडल्ट, डी निम्फ एडल्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इनकरेक्ट क्वेश्चन जो कि ऑड है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्फ एंड निम्फ टू एडल्ट। मतलब ये गलत है, निम्फ के बाद एडल्ट नहीं होता है। ये जो लाइफ साइकिल है ये गलत है, और बाकी जितने भी 3 ऑप्शन है ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में है नेम द कैटेगरी ऑफ फीमेल बीज हुज मेन जॉब इज टू ले एग्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वीन बी। याद रखिएगा, क्योंकि जो वर्कर भी होते हैं वो काम करते हैं, यानी कि जितने भी नेक्टर या मान लीजिए फ्लावर से जो भी मतलब कि आपका रस, या मान लीजिए कुछ भी फ्लावर्स के जितने भी कलेक्ट करने होते हैं वो सब वर्कर भी करते हैं। और जो ड्रोन भी होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं एक बीहाइव को और क्वीन को। तो इन सब के अलग अलग वर्क होते हैं, याद रखिएगा। और ये क्वीन जो है, क्वीन भी वो एक मतलब कि हाइव में एक ही होती है। याद रखिएगा, एक सिंगल क्वीन होती है जिसको सारे मतलब कि बीज प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि वो। क्वेश्चन नंबर 17 में है एंडेंजर स्पीसीज आर दोज विच डैश। यानी कि एंडेंजर स्पीसीज मतलब क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग सेगमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज रिफर टू एज बायोटिक फैक्टर्स। याद रखिएगा, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे ह्यूमन बींग्स सारे क्या है, बायोटिक फैक्टर्स हैं। और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे कि स्टोन, सॉइल, वुड, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। में है ए प्लांट कन्वर्ट्स सन्स एनर्जी इनटू फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड डैश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 20 में है ए कोरल रीफ इज मेड ऑफ थिन लेयर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देयर आर अबाउट 6000 species of coral reefs around the world. They provide food and habitat for about 25% of the fish.
कोरल इज डैश, यानी कि हमें पूछा गया है कोरल एक क्या है, तो कोरल एक एनिमल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ड्राइनेस ऑफ वेदर कॉज बाई एब्सेंस ऑफ रेनफॉल ओवर द ईयर्स, यानी कि सूखा पड़ने पर, जो सूखा पड़ता है बारिश ना आने के कारण, उसे क्या कहते हैं, जो सॉइल में ड्राइनेस आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रॉप्ड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है ऑफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सॉल्ट वाटर मेक्स अप 97% ऑफ इट, विच मीन्स ओनली 3% इज फ्रेश वाटर एंड ऑफ विच ओनली अराउंड 1% इज readily available for our use. This is because most of the fresh water is frozen in glaciers, snow, ice cap and ice sheets. अब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स हमें बोलना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रू, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। आपके ऑप्शन हैं ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन या डी वाटर वेपर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो बाकी ऑप्शन हैं तीनों, ये सारे ग्रीन हाउस के कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है ए कार्बन सिंक एब्जॉर्ब्स मोर कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फियर देन इट रिलीजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बन सिंक, यानी कि हमें बताना है इनमें से कौन सा कार्बन सिंक का एक एग्जाम्पल है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉरेस्ट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25, लेवल वन में, यानी क्लास आपका 4 एंड जो 5 है, हम लोग आज 25 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि ओलंपियाड का जो साइंस का जो आपका क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में 26 से लेके लगभग 50 क्वेश्चंस सॉल्व करके आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें ताकि उन लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो। तो आइए देखते हैं जो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, उसका आंसर देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में है वार्मर टेम्परेचर्स रिजल्ट इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जब टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है या वार्म हो जाता है, तो उससे क्या होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, राइज इन सी लेवल, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, साइक्लोन्स, ऑल ऑप्शन इज लिस्टेड हियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, याद रखिएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये तीनों मतलब कि कैलेमिटीज या मान लीजिए तीनों चीज़ें हो सकती हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस लिस्टेड हियर। तो ये तो था आपका ग्रीन ओलंपियाड का मॉक क्वेश्चंस पेपर, जो कि लेवल 1 यानी कि क्लास 4 एंड 5 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।